हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बबली डेंटिस्ट। और आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट द ओरल हाइजीन एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाउ डज डेंटल कैविटीज़ और फाउल ब्रेथ हैपन, कैसे शुरू होता है ये सब। तो हमारे माउथ में बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं और विद टाइम उसके ऊपर खाना वगैरह फंस के वहाँ पर एक लेयर बना देते हैं जो ट्रांसपेरेंट लेयर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाक। अगर प्लाक को समय से हटाया नहीं जाए तो वो बन जाता है एक पक्का कैल्शियम वाला लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्कुलस। और फिर उसको ब्रश से या खुद से घर पे निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो कैसे शुरू होता है ये बैड ओरल हाइजीन का जर्नी। तो सबसे पहले अगर हम इरेग्युलर अपॉइंटमेंट्स लेते हैं डॉक्टर के पास, प्रॉपर चेकअप्स के लिए नहीं जा रहे हैं, सही से 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं, हमारी डाइट में बहुत सारी शुगरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स और मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी खा रहे हैं जो हमारे दीद के लिए अनहेल्दी है, और हम लोग स्मोक कर रहे हैं और पोस्ट सर्जरी हम लोगों ने अच्छे से केयर नहीं ली है, तो बैड ओरल हाइजीन हो सकता है। और ये कभी कभार जेनेटिक भी हो सकता है। स्मोकिंग और शुगरी डाइट इसको ऑल द मोर वर्स कर देता है। सबसे बेसिक तरीका गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने का, यानी कि दांतों को साफ रखने का तरीका ये है कि हम लोग एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट अपने टूथब्रश पे लें और बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्रश करें, बस 2 मिनट तक। ज़्यादा नहीं घिसना है, ज़्यादा साफ नहीं होगा, लेकिन आप अपने दांतों की परत को एक्चुअली नुकसान पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ आप एक टंग क्लीनर यूज़ करिए और एवरीडे फ्लॉसिंग की हैबिट डालिए। तो सवाल आता है कैसे रखें हम दांतों को घर पर ही ठीक। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्रीज़ करिए, जैसे कि एप्पल, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, और वेजिटेबल्स जैसे कुकुम्बर, कैरेट्स। तो इससे क्या होता है, हमारे दांतों को सेल्फ क्लेंजिंग होती है, वो अपने आप साफ होते रहते हैं। साथ ही साथ शुगरी चीज़ें कम खाइए, मिठाइयाँ कम खाइए, और अगर खाने का मन करे तो खाने के साथ ही खाना है, 2 खाने के बीच में, दैट इज़ आपके लंच और डिनर के बीच में नहीं लेना है। लंच के साथ एक छोटा सा पीस मिठाई का खा सकते हो। जितना हो सके आप कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, और आपका टूथब्रश हमेशा चेक करिए कि कहीं उसकी ब्रिसल्स टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही। और आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 3 से 4 महीने के लिए रेगुलर चेकअप के लिए जाइए। इसे समझिए कि आपके दांतों के हेल्थ के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके दांत और मसूड़े साफ नहीं हैं तो एग्जैक्टली ये डेंटिस्ट करेगा क्या। डेंटिस्ट आपके दांतों को अच्छे से चेक करता है, अगर चाहे तो एक्सरेज भी लेने पड़ेंगे उनको। एक मशीन से वो आपके दांतों को ऊपर ऊपर से साफ करते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलिंग। और अगर आपके दांतों में मसूड़ों के नीचे तक अगर जमा हो गई हैं प्लाक और कैल्कुलस, तो आपको एक रूट क्लीनिंग की ज़रूरत है, जिसमें 2 से 3 सिटिंग्स भी लग सकते हैं। और उसके बाद आपको एक माउथ वॉश दिया जाता है जो डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब ही होता है। और यहाँ पर मैं एक ज़रूरी टिप देना चाहूँगी कि माउथ वॉश कभी भी आप खुद से प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा अनप्रिस्क्राइब्ड माउथ वॉश यूज़ करने पर आपके दांतों को एक्चुअली नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दांतों को साफ रखना और हेल्दी रखना बहुत ही इजी है। बस आप 2 बार ब्रश करिए, एक टंग क्लीनर का उपयोग करिए, फ्लॉसिंग की हैबिट डालिए, अपने टूथब्रश को हर 3 महीने चेंज करिए, और याद रखिए ब्रशिंग का टेक्निक हमेशा राउंड एंड राउंड होना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश ना करें, और एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आपकी दांतों से रिलेटेड जो भी समस्या है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। तब तक के लिए हैप्पी स्माइलिंग।